हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक नए एपिसोड के साथ और एपिसोड संख्या है 29। जी हाँ, आज ये 29th एपिसोड है। यहाँ पर फिर से 5 नए OWS के साथ उपस्थित हुए हैं। 20 नए वर्ड्स जोड़ेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी शब्द होंगे जो कहीं ना कहीं आपके असेसमेंट के तौर पर आपके सामने आएंगे, क्योंकि ये पीछे चर्चा किए जा चुके हैं। तो बेहतर यह है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और सवाल का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा है। सेशन को शुरू करेंगे उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग भी जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से जो अपलोड होती है वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। और मैंने कहा कि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होती है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा जरूर। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब तैयार हैं। चलिए बिना देरी किए हुए लेते हैं आज का पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि आपने इसका जवाब दिया होगा और देखिए सही होना चाहिए। कह रहा है वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप्स, है ना। सबसे पहले है स्टेवेडोर। स्टेवेडोर का मतलब होता है पर्सन हु वर्क्स एट अ पोर्ट पुटिंग गुड्स ऑन टू एंड टेकिंग देम ऑफ शिप्स, मतलब है जहाज से माल उतारने और चढ़ाने वाला मजदूर। मेरा आंसर तो पहले ही ऑप्शन में मिल गया है, लेकिन हम आगे और भी देखेंगे। ट्रांसग्रेसर का मतलब होता है पर्सन हु ब्रेक्स अ लॉ और मोरल रूल्स, मतलब होता है पापी, अपराधी, अतिक्रमी। और लेपिडिस्ट देखिए, स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड एनग्रेव्स प्रीशियस स्टोन्स, मतलब है कि वो व्यक्ति जो मूल्यवान पत्थरों को काटकर और उन्हें काटकर नक्काशी करने का उपयोग करता है, वो काम करता है। स्किल्ड वर्कर उसको कहते हैं लेपिडिस्ट। रेटिसेंट का मतलब होता है अनविलिंग टू स्पीक अबाउट योर थॉट्स और फीलिंग्स, मतलब है कम बोलने वाला या गैर मिलनसार जो होता है उसको हम कहते हैं रेटिसेंट। तो यहाँ पर वन हु लोड्स एंड अपलोड्स, यहाँ मुझे लगता है डाउनलोड्स एंड अपलोड्स, जो उतारता है और चढ़ाता है, तो उसको कहते हैं स्टेवेडोर। तो इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, है ना। ऐसी मान्यता जो कॉन्ट्ररी हो, विरोधाभासी हो इन व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। पहला है इन्वोकेशन, है ना। क्या है इन्वोकेशन? द एक्ट ऑफ इन्वोकिंग, कॉलिंग अपॉन अ डेटी, स्पिरिट एटसेट्रा फॉर एड, प्रोटेक्शन, इंस्पिरेशन और द लाइक। सप्लिकेशन, द एक्ट ऑफ अपीलिंग फॉर हेल्प, मतलब है स्तुति, झाड़ फूक या प्रार्थना के सेंस में हम इन्वोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इनकॉग्निटो, इससे आप परिचित हैं, गूगल क्रोम का एक मोड है। अवॉइडिंग बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय चेंजिंग योर नेम और अपीयरेंस, है ना। अवॉइड करते हैं जहां पर हम अपनी पहचान छुपाते हैं। अज्ञात या गुप्त रूप से, या अज्ञात कहते हैं इसको, दोबारा लिखा गया, अज्ञात या गुप्त रूप से। हेरेसी, इसका मतलब होता है बिलीफ और एन ओपिनियन दैट डिसएग्रीज स्ट्रांगली विद व्हाट मोस्ट पीपल बिलीव। देखिए उसके साथ डिसएग्री करता है जो अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर जो हेरेसी है ये मेरा आंसर है। मोर्सेनरी पहले से मैंने पढ़ाया है, विरुद्ध मत कहते हैं, अप्रामाणिकता कहते हैं, अपधर्म कहते हैं हेरेसी को। मोर्सेनरी होता है पर्सन हायर्ड टू फाइट फॉर अनदर कंट्री देन देयर ओन और सर्विंग फॉर वेजेस इन अ फॉरेन आर्मी, मतलब होता है कि किराए का सैनिक या लोभी, मोर्सेनरी कहते हैं इसको। तो यहां पर जो सवाल का जवाब है वो है हेरेसी, ऑप्शन है सी। क्या है कि बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, वो है हेरेसी, मतलब होता है बिलीफ और एन ओपिनियन दैट डिसएग्रीज स्ट्रांगली व्हाट मोस्ट पीपल बिलीव,
मतलब है कि अप्रामाणिकता, अपधर्म, विरुद्ध मत या अपसिद्धांत। पहला इन्वोकेशन मतलब स्तुति, झाड़ फूक या प्रार्थना। इनकॉग्निटो का मतलब है अज्ञात या गुप्त रूप से, और मर्सेनरी का आप जानते ही हैं, किराए का सैनिक या लोभी। तो यहां जो सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन, ऑटोनोमस। पहला जो यहां पर है ऑटोनोमस शब्द देखिए, ऑफ अ पर्सन एबल टू डू थिंग एंड मेक डिसीजंस विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स, मतलब है स्वतंत्र या स्वायत्त कहते हैं। ऑटोनोमस का मतलब होता है। ट्यूटेलेज का मतलब होता है द टीचिंग, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन दैट वन पर्सन गिव्स टू अनदर, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड बाय अनदर पर्सन, कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेरा ट्यूटेलेज जो है वो लग रहा है प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन। तो यहां पर जो है वो दिख रहा है कि अध्यापन, देख रेख और ये जो संरक्षण की बात है उस सेंस में ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। नॉन अलाइंड का मतलब होता है नॉट प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर और रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम एनी ऑफ द पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब है कि निर्गुट या गुट निरपेक्ष, मतलब किसी भी गुट में नहीं है, कहीं से भी नहीं है, ना हम किसी को सपोर्ट देते हैं ना लेते हैं, तो इसको कहते हैं नॉन अलाइंड। नॉन अनएडेड का मतलब होता है विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स, और इंडिपेंडेंटली मतलब सहायता रहित या बिना सहायता के। तो यहां जो शब्द है ट्यूटेलेज, इसका मतलब होता है संरक्षण के सेंस में, अध्यापन के सेंस में, देखरेख के सेंस में, प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्यूटेलेज। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, और इस सवाल में जो पहला ऑप्शन है सैंग्विन, इसकी चर्चा मैंने की है। तो ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, तो देखिए सैंग्विन का मतलब क्या होता है, चेयरफुल, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। क्या है चेयरफुल, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, मतलब है कि आशावादी के सेंस में हम सैंग्विन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा आंसर तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक इन, और इसका भी मतलब जो ऑप्टिमिस्टिक है इसका भी मतलब होता है आशावादी, ठीक है। इस शब्द का मतलब इन एन अपरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, तो सैंग्विन इसका मतलब सीधा सीधा आ रहा है कि आंसर है। पैलेट का मतलब देखिए वेरी पेल इन अ वे दैट लुक्स अनहेल्दी, एंड यहां जो है अट्रैक्टिव नहीं, ये नॉट अट्रैक्टिव होना चाहिए, गलत है यहां पर। मुरझाया, धुंधला या पीला कहते हैं पैलेट का सेंस, ठीक है। पेसिमिस्टिक, अब देखिए ये जो ऑप्टिमिस्टिक है इसका एंटोनिम है ये पेसिमिस्टिक, है ना, आप इसको याद रख सकते हैं कि ये एंटोनिम है एक दूसरे का। पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी। स्टेट ऑफ माइंड ऑफ समवन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट, मतलब है निराशावादी या निराशावादात्मक जो भी होता है, जो लोग हमेशा नेगेटिव थॉट्स को ही मानते हैं, उनके दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार ही आते हैं, उनको हम कहते हैं पेसिमिस्टिक। सैलो का मतलब होता है ऑफ अ पर्सन स्किन्स और फेस हैविंग अ स्लाइटली येलो कलर दैट डज नॉट लुक हेल्दी, मतलब फीका, पीला या विवर्ण के सेंस में है सैलो का मतलब, ठीक है। तो यहां जो ऑप्शन है, मेरा जो आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए, सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, और ऑप्टिमिस्टिक का जो एंटोनिम है वो है आपका पेसिमिस्टिक। चलिए हम लेते हैं आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। कह रहा है एक्सेसिवली लेंदी स्पीच, है ना, एक्सेसिवली लेंदी स्पीच। अब पहला वर्ड जो इसमें है वो है कंसीजन, द फैक्ट ऑफ
एक्सपीरियंसिंग व्हाट नीड्स टू बी सेड विदाउट यूजिंग अननेसेसरी वर्ड, मतलब है संक्षिप्तता, काटना और अलग करना भी इसका होता है। और संक्षिप्तता का मतलब है कि द फैक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग व्हाट नीड्स टू बी सेड विदाउट यूजिंग अननेसेसरी वर्ड। तो ये उसका उल्टा यहाँ जो कह रहा है सीधा है कि संक्षिप्त में कुछ बात को करे बिना अननेसेसरी शब्द का उपयोग किए हुए, उसको कहते हैं कंसीजन। अगला जो है वर्ब इज द यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर आ गया टू मेनी वर्ड्स, इसका मतलब है कि बेफालतू का लंबा होगा। ऑफ मोर डिफिकल्ट वर्ड्स देन आर नीडेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया, किसी एक आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, क्या किया यहाँ पर, द यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स। तो ये मेरा वर्ब ये जो है इसका आंसर दिख गया कि एक्सेसिवली लेंथी स्पीच है, बेमतलब के अनावश्यक के शब्द जिसकी जरूरत नहीं है उसका भी प्रयोग करके बोलना। तो इसका होता है शब्द आडंबर, वाग विस्तार या शब्द विन्यास कहते हैं। कर्ट का मतलब होता है रूडली ब्रीफ इन स्पीच और एब्रप्ट इन मैनर, मतलब है तो रूखा या मुंह तोड़ उत्तर कहते हैं कर्ट का। ससिंक्ट का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स, मतलब है संक्षिप्त या सारगर्भित। ससिंक्ट का मतलब क्या होता है, सारगर्भित एकदम। इसका जो है एंटोनिम कह सकते हैं, वर्ब ये इसका एंटोनिम कह सकते हैं इसको, है ना। ससिंक्ट का मतलब क्या है, एकदम संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से और यहां अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी। वर्बियस का मतलब क्या होता है कि अनावश्यक शब्दों से भर करके एकदम लंबा स्पीच देना। ससिंक्ट का मतलब होता है संक्षिप्त या सारगर्भित से। कर्ट का मतलब रूखा या मुंहतोड़ जवाब, और कंसीजन का मतलब भी संक्षिप्तता से होता है। ऐसे काटना और अलग करने के सेंस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद तो यह है कि अब जो एपिसोड्स आ रहे हैं इनको करने में आपको मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके परिचय का जो पीछे 28 एपिसोड में हमने पढ़ाया आपको, वो सारे शब्द यहाँ पर दोहरा रहे हैं और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद तो यह है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहने की जरूरत नहीं है, इन सारी गतिविधियों को और प्रक्रियाओं को आप पूरा करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट में आपका स्वागत है, लिखिए जरूर, झिझकिएगा नहीं। समय यहाँ से बिता लेने का, इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज वी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।